नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं करियर विथ डीके। कल सीटेट बनाम जेटेट का जो एंट्रीम ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया। माननीय जस्टिस महेश्वरी और माननीय जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इस फैसला का एंट्रीम ऑर्डर सुनाया। ऑर्डर क्या है नहीं है, चूँकि मैं गांव में हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, संक्षेप में मैं मोटा मोटी बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि सीटेट बाहर हो गया है, सीटेट नेक्स्ट भर्ती में योग्य नहीं है, सीटेट का मान्यता रद्द हो गया है, वैसे अभ्यर्थी लगातार जो डरे हुए हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो लाया है। तो मैं आप लोग को बारीकी से बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार का केस था, चूँकि झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती नियमावली जब जारी हुई थी तब झारखंड सरकार ने इस भर्ती में केवल जेटेट को अलाउ किया था। आप लोग बातों को बारीकी से समझिएगा। 2 से 3 मिनट में इस वीडियो को मैं एकदम पूरी तरीके से मैटर को क्लियर कर दूंगा और शायद इसके बाद आपको किसी का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। आप लोग बेबुनियाद रूप से बिना मतलब के टेंशन में पड़े हुए हैं। टीआरई 3 के भी जो चयनित छात्र हैं वो भी टेंशन में पड़े हुए हैं। टीआरई 4 के जो आगामी भर्ती आने वाली है उसके भी छात्र जो सीटेट पास हैं वो भी टेंशन में पड़े हुए हैं। तो मैं बता देता हूं कि झारखंड की जो भर्ती आई थी उस नोटिफिकेशन में शुरुआती दौर में झारखंड सरकार ने केवल जेटेट अभ्यर्थियों को पात्र माना था उस भर्ती के लिए और केवल जेटेट अभ्यर्थियों को ही भर्ती में शामिल करने का मौका दिया था। अब किसी भी भर्ती का आपको पता होगा नोटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिस प्रकार घर का पिलर सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसी प्रकार नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि जो सीटेट के अभ्यर्थी थे उन्होंने इस मैटर को हाई कोर्ट तक पहुँचाया और हाई कोर्ट में फैसला सीटेट के पक्ष में आया। यानी कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप सीटेट को भी इस भर्ती में शामिल कीजिए। बात को बारीकी से समझिएगा। अब सीटेट को भर्ती में शामिल करना यानी कि नोटिफिकेशन के तहत तो झारखंड सरकार ने केवल जेटेट को मौका दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि सीटेट को भी शामिल करना है। अब सीटेट जब उसमें शामिल हुए तो जो जेटेट के अभ्यर्थी थे उन्होंने इस मैटर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाके रखा और सुप्रीम कोर्ट में जो कल एंट्रीम ऑर्डर सुनाया गया, जिसका हार्ड कॉपी अभी तक नहीं आया है, आज आ जाएगा। तो माननीय जस्टिस ने ये कहा कि बीच भर्ती में नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। चूंकि शुरुआती दौर में केवल जेटेट ही पात्र थे, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने सीटेट को अलाउ किया था। उन्होंने सीटेट को जो अलाउ करने का फैसला माननीय हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का था, उसको भी क्वेश करते हुए, उसको खारिज करते हुए और उन्होंने शुरुआती दौर में जो विज्ञापन के शर्तों के तहत केवल जेटेट के अभ्यर्थी उस विज्ञापन के शर्तों के तहत पात्र थे उन्हें ही शामिल करने का मौका देने को कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको नेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये फैसला पूरे देश पे लागू होगा। मैं आप सबको बता रहा हूँ इस मैटर पर केवल झारखंड सरकार ही पार्टी है, वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट पार्टी है, ना तो उसके अलावा कोई राज्य पार्टी है, ना एनसीटी पार्टी है। जब तक कोई राज्य पार्टी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश पार्टी नहीं है, ना ही एनसीटी पार्टी है, तो ये मैटर फिर पूरे देश पे कैसे लागू होगा। आपको पता होगा कि 20 लाख 30 लाख सीटेट पास अभ्यर्थी हैं। लोग यहाँ इसको नेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो डर जाएं और 20 लाख अभ्यर्थी अगर 100 रुपये भी चंदा दें तो वो 20 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। मामला बस यही है। बाकी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला कल जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो केवल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है और खेल के बीच में नियम बदलाव नहीं हो सकता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रांची हाईकोर्ट के फैसला को निरस्त करते हुए केवल जेटेट अभ्यर्थियों को शामिल करने को कहा गया। तो इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो सीटेट की जो डिग्री है, सीटेट का जो प्रमाण पत्र है वो रद्द हो गया, वो आगामी भर्ती में किसी राज्य में वो मान्य नहीं होंगे। आपको मैं बता दूं एनसीटी ने ये क्लियर कट कर दिया है कि कोई भी राज्य जो अपने राज्य में भर्ती करते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो सीटेट के आधार पर बहाली करें या अपने राज्य के टेट लेके वो बहाली को पूरा करें। यहाँ पे यानी कि ये क्लियर है कि कोई भी राज्य इस मैटर में पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो उस भर्ती प्रक्रिया में
किस प्रकार उस भर्ती प्रक्रिया को वो पूरा करेंगे। उस भर्ती प्रक्रिया में वो सीटेट को मान्य रखेंगे या फिर अपने राज्य के टेट को मान्य रखेंगे, ये पूरी डिपेंड राज्य सरकार पर करता है। ये बात एनसीटीई ने कई बार क्लियर किया है, क्लियरिफिकेशन भी दिया है। और आपको पता होगा बिहार सरकार ने भी TRE 1 के एग्जाम से पहले ये अपना स्टैंड क्लियर किया था। उन्होंने पत्र जारी किया था कि चूंकि सेंट्रल लेवल पर साल भर में 2 बार टेट आयोजित हो रहे हैं, इसलिए हमें बिहार टेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ TRE 3 को लेकर के जो भी चयनित छात्र हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मामला केवल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है, बिहार को इस केस से कोई मतलब नहीं है। ये फैसला बिहार के चयनित छात्र पर किसी भी तरह से 1% भी कोई चांस नहीं है कि वो बिहार के संदर्भ में लागू हो और TRE 3 के चयनित अभ्यर्थियों को कोई परेशानी हो। ये केवल कुछ चंद लोगों द्वारा ये भ्रामक खबर फैलाया गया है, आपको टेंशनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें। और भी राज्य के जो लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सीटेट का जो कल जजमेंट आया है, ये केवल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है। और भी राज्य में जहाँ भी भर्तियाँ होंगी, राज्य सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है कि वो सीटेट को मान्य कर सकती है या फिर अपने राज्य में टेट आयोजित कर सकती है। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग को छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि झारखंड में जो रांची हाईकोर्ट ने जो खेल के बीच में नियम को बदलाव किया था, सीटेट को अलाउ किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश करते हुए केवल जेटेट के पक्ष में फैसला सुनाया। इसका ये मतलब नहीं है कि सीटेट जो है अमान्य हो गया, सीटेट की डिग्री अमान्य हो गई। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें, दूरी बनाएं। और आप लोग से यही बताएंगे कि बिल्कुल सीटेट कहीं से भी अमान्य नहीं हुआ है। जहाँ भी भर्तियाँ हो रही है, राज्य सरकार जो अगर चाहे तो सीटेट को बिल्कुल अलाउ कर सकती है और करेंगी। आने वाली हमें उम्मीद है कि TRE 4 के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी सीटेट के तहत भर्ती में शामिल होंगे, क्योंकि राज्य सरकार का यहाँ क्लियर स्टैंड है कि सेंट्रल लेवल पर 2 बार टेट आयोजित हो रहा है, तो हमें बिहार टेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना आपका कर्तव्य है। मैं आपको जानकारी दिया, न केवल मैं अपने माध्यम से, न केवल मैं अपने जानकारी के हिसाब से, बल्कि और भी कानून के जानकार हैं, 1-2 एडवोकेट हैं, उसको भी मैंने जो जज साहब का जो फैसला था उसको भेजा। उन्होंने सुनने के बाद ये पूरा क्लियर बताया और आगे जजमेंट आने के बाद भी मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं और इस वीडियो को शेयर कर दें। आपको पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोग एकदम बिल्कुल धैर्य रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस जजमेंट को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।